चलो देखो, हमने कल जो है कल के लेक्चर में हमने बात की थी बेटा प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल को प्रिपेयर करने के कई तरीके हैं। उसमें से पहला जो मेथड्स था वो था बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर को क्या कहते हैं? हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। और अब यहाँ पे हम जब अल्कीन पे, चाहे वो सिमेट्रिकल अल्कीन हो या अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो, उसके ऊपर आपने क्या डाला बेटा? वाटर डाला, तो आपको क्या मिलेगा? करस्पॉन्डिंग अल्कोहल मिलेगा। तो वो हाइड्रेशन कराने के हमारे पास में तीन तरीके हैं। हाइड्रेशंस कराने के तीन तरीके हैं। पहला है मार्कोनिक ऑफ एडिशन विथ रीअरेंजमेंट। अब रीअरेंजमेंट कब होगी? इसका मतलब है कि उसमें कार्बोकैटायन बनेगा। अगर कार्बोकैटायन बनेगा तो रीअरेंजमेंट में जाएगा। तो हमने देखा था पहला रीअरेंजमेंट, पहला जो एडिशंस देखा था वो था मार्कोनिक ऑफ एडिशन विथ रीअरेंजमेंट। और मार्कोनिक ऑफ एडिशन विथ रीअरेंजमेंट कब होगा? जब आप वाटर प्लस एसिड लोगे। क्या लोगे आप? वाटर प्लस एसिड, दैट इज H3O प्लस। H3O प्लस। उसके बाद में हमने देखा था कि हमें कार्बोकैटायन नहीं बनाना है, लेकिन मार्कोनिक ऑफ एडिशन ही करनी है। तो मार्कोनिक ऑफ एडिशन विदाउट रीअरेंजमेंट क्या था बेटा? दैट इज OMDM। OMDM बोले तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन किसके इस्तेमाल करके करते हैं हम? दैट इज मर्क्यूरिक एसिडेट। और डीमर्क्यूरेशन किसके हिसाब से करते हैं? किसका इस्तेमाल करते हैं डीमर्क्यूरेशन में? NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्रेट विद बेसिक मीडियम, इन बेसिक मीडियम। उसके बाद में था दैट इज एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन। एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन, तीनों रिएक्शंस में से दो रिएक्शन बता चुका हूं। एक रिएक्शन बात करने वाले हैं एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन, जिसे कहते हैं हम HBO। HBO का मतलब होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखो तीसरी जो रिएक्शन है बेटा, मैं इससे पहले दो रिएक्शन बता चुका हूं आपको, तीसरी रिएक्शन बताता हूं। इधर देखिए आप, हमें क्या देखना है बेटा? नेक्स्ट रिएक्शन से थर्ड रिएक्शन, इधर देख लीजिए, उसे कहते हैं बेटा दैट इज HBO। क्या बोलते हैं उसे? HBO। HBO का मतलब होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। क्या बोलते बोलो इसे? ये एक अच्छी फेमस रिएक्शन है। क्या बोलेंगे बोलो बेटा इसे? हाइड्रोबोरेशन। क्या बोलेंगे बेटा? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। क्या बोलेंगे बोलो? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसे कहते हैं हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है? HBO। HBO का मतलब होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब ये रिएक्शंस होती कैसे? मैंने बोला था यहां पे हम लेते हैं बेटा B2S6। क्या लेते हैं यहां पे? B2S6 लेते हैं ना, B2S6। देखो मैंने क्या बोला था आपको कि यहां पे लेते हैं हम दैट इज B2S6 लेते हैं। किसकी प्रेजेंस में लेते हैं बेटा? किसके साथ में लेते हैं? H2O2 के साथ में। और कौन सा मीडियम होता है बोलो? बेसिक मीडियम। होता है कि नहीं होता है? या इसके साथ में आप ले सकते हैं बेटा THF। क्या ले सकते हो? THF, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन। क्या ले सकते हैं? टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन। अब रिएक्शन होती कैसे? शुरुआत में क्या होता है, ये जो हमारे पास में B2S6 है, क्या बेटा? B2S6, इसे बोलते हैं डायबोरेन। क्या बोलते हैं इसे? डायबोरेन। बनाना बॉन्डिंग टाइप होता है इसमें डायबोरेन में। मैं केमिकल बॉन्डिंग में आपको बता चुका हूं, नहीं बताया होगा तो अभी और बता दूंगा दोबारा से। ठीक है? एक डायबोरेन होता है, इस डायबोरेन पे सबसे पहले आता है बेटा THF। क्या आता है यहां पे? THF, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन। टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन। जब टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन आता है तो ये टूट जाता है BH3 में। किसमें टूटता है? BH3 में। प्लस किसमें? H प्लस में। और प्लस टूटता है बेटा BF2 माइनस में। किसमें टूट जाता है? BF2 कैसे होगा? BH2 माइनस। कैसे होगा बेटा? BH2 माइनस। ये ऐसे टूटेगा BH2 माइनस। समझ में आ रही बात है यहां पे? अब मेन जो अटैकिंग रिएजेंट है ये वाला है। मेन जो अटैकिंग रिएजेंट है वो ये वाला होता है। ये अटैक करता है अल्कीन के ऊपर। अब यहां पे जो अटैक होगा, आपको पता है कि यहां पे एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगी। मैंने क्या बोला था कि ये क्या होता है बेटा? एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन होता है। अमका बोला था कि नहीं बोला था? दैट इज एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन। एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन मतलब जो निगेटिव पार्ट है एडिंग रिएजेंट का, वो ऐसे कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास में हाइड्रोजन क्या हो? ज्यादा हो। ये एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन है। मार्कोनिक ऑफ एडिशन क्या थी? थ्योरेटिकली बात कर रहे हैं, मैकेनिज्म से अलग, मतलब आप मैकेनिज्म पता है आपको क्या होता है करके। लेकिन थ्योरेटिकल अगर बात करें एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल की, तो नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग रिएजेंट गोस टू दैट कार्बन एटम व्हिच कंटेन दी मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। इधर देखो बेटा, अब देखो होता क्या है, हमने सबसे पहले क्या लेना है बेटा? अल्कीन लेना है। क्या लेना है यहां पे? अल्कीन। इधर देखिए आप, एक सिंगल शॉट में ही बताता हूं आपको रिएक्शन, एक ही स्क्रीन पे, एक ही स्लाइड पे बता देता हूं कि रिएक्शंस होती कैसे। इधर देखिए आप, हमने सबसे पहले क्या लिया? हमने सबसे पहले लिया कोई अल्कीन ले लीजिए आप। चलिए मैं बताता हूं आपको कि कोई अल्कीन कैसे की। जैसे कि फॉर एग्जांपल CH3 बॉन्ड CH, सामने डबल बॉन्ड क्या हो जाए बेटा? CH2 हो जाए। इसे कहते हैं हम प्रोपीन। क्या बोलते हैं इसे? प्रोपीन। अरे आप प्रोपीन लोगे या प्रोपिलीन लोगे तभी तो क्या होने वाला है? एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन होने वाला है। क्योंकि हमें पता है कि एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन कहां पे होता है? सिमेट्रिकल अल्कीन में या अनसिमेट्रिकल अल्कीन में? अनसिमेट्रिकल अल्कीन में। तो ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है या नहीं है? है ना?
अगर आप इसे डबल बॉन्ड से तोड़ोगे बेटा तो दो सिमेट्रिकल पार्ट में डिवाइड होगा या सेम पार्ट में डिवाइड होगा या डिफरेंट पार्ट में डिवाइड होगा? डिफरेंट पार्ट में। देखो ना तोड़ के यहां से, तो ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। ये क्या है? अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर किसके एक्शंस करूंगा बेटा? BH, इधर देखो BH3 की किसकी एडिशन करेंगे? BH3 की। अगर थोड़ा आपको और भी अच्छे से बताने की कोशिश अगर करूं, कोशिश नहीं बेटा बता के ही छोड़ूंगा। इधर देख लीजिए आप, इधर देखो, आपको पता है कि ये B है, दैट इज B मतलब बोरॉन। ये क्या होगा बेटा? यहां पे बोरॉन होगा, और यहां पे क्या होगा बोलो? हाइड्रोजन होगा। यहां पे भी क्या होगा? हाइड्रोजन होगा, और यहां पे भी क्या होगा? हाइड्रोजन। और दूसरी मजेदार बात आपको पता है कि बोरॉन का जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है बेटा वो कौन सा है बोलो? यहां पे sp2 है। इसका क्या मतलब है कि इसका जो p ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल क्या है? वैकेंट है। अरे p ऑर्बिटल क्या है? यहां पे वैकेंट है। मतलब अगर कहीं से भी इसे इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाए तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा या नहीं लेगा? लेगा, बिल्कुल। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार बैठा है यहां पे अल्कीन। अल्कीन्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर, अल्कीन्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर। ओए, ये इलेक्ट्रॉन देगा बेटा, किससे देगा? बोरॉन के एम्प्टी p ऑर्बिटल में। जैसे ही एम्प्टी p ऑर्बिटल में बोरॉन के इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो क्या मिलेगा यहां पे? इधर देखिए आपको, यहां पे आपको क्या मिलने वाला है बेटा? इधर देखिए आप, जैसे ही बेटा उसमें चले गए p ऑर्बिटल में, तो बेटा ये क्या हो जाएगा? इस कार्बन का बॉन्ड किसके साथ में बन जाएगा? बोरॉन के साथ बन जाएगा। तो कैसे बनेगा बोलो? बोलो यहां पे क्या होगा बेटा? CH3 बॉन्ड CH, बोलो ना, यहां पे क्या हो जाएगा? इसका हाइड्रोजन यहां पे चला जाएगा ना, फिर ये यहां पे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा बोलो? CH2 बॉन्ड यहां पे क्या हो जाएगा बोलो? CH2, और यहां पे क्या हो जाएगा बोलो बेटा? यहां पे हो जाएगा BH2। यहां पे क्या हो जाएगा? BH2। इस तरीके से मिलेगा आपको। अरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखो CH3 CH2 CH2, और ये क्या मिलेगा आपको? BH2। समझ में आया? इस तरीके से मिलेगा। अब होता क्या है, इसके ऊपर क्या होता है बेटा? एक और अल्कीन की एडिशन होती है। कौन सा अल्कीन? लाइक दैट प्रोपीन। इधर देखो आप, CH3 बॉन्ड, बोलो क्या होगा? CH, क्या होगा बोलो? डबल बॉन्ड, सामने बॉन्ड CH2, सामने बॉन्ड BH2। अब देखो इस बोरॉन का फिर से एक एम्प्टी p ऑर्बिटल है, फिर भी sp2 हाइब्रिडाइज ही है ना, ये है ना, sp2 हाइब्रिडाइज ही है। तो होगा क्या? या तो फिर आप ऐसे बोलिए कि इसने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए? हाइड्रोजन को दे दिए। किसको दे दिए? हाइड्रोजन को। ये सही रहेगा बेटा, क्योंकि अगर ये एक्चुअली बोरॉन के से ही बॉन्ड बन रहा है कार्बन का, ये भी सही है। अब होगा क्या? देखो यहां पे देखो होगा क्या, ये जो ग्रुप है यहां का एक हाइड्रोजन यहां पे आ जाएगा, और ये CH3 CH2, और ये CH2 किससे जुड़ जाएगा? फिर से बोरॉन से जुड़ेगा। तो बोलो क्या मिलेगा आपको? बोलो ना यार, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड क्या था यहां पे? BH2 था ना। अब दो यहां पे प्रोपिल ग्रुप हो गए। कितने हो गए? दो प्रोपिल ग्रुप। तो एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो आप इसे क्या लिखेंगे? बाय 2। क्या लिखेंगे यहां पे? बाय 2। दो प्रोपिल ग्रुप जुड़ गए ना। अरे दो प्रोपिल हो गए ना। सिमिलरली अब एक हाइड्रोजन और है उसके पास में, तो एक प्रोपिल और आएगा, एक प्रोपिन क्या आएगा बेटा? और आएगा। तो बोलो क्या मिलेगा आपको यहां पे? CH3 बॉन्ड CH, सामने डबल बॉन्ड CH2। अब ये हाइड्रोजन भी हट जाएगा यहां से, ये हाइड्रोजन यहां पे चला जाएगा। तो बोलो क्या मिलेगा आपको? हाँ, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बाय 3, और ये मिलेगा बोरॉन। समझ में आया? इसे कहते हैं ट्राई प्रोपिल बोरेन। ट्राई प्रोपिल बोरॉन दिख रहा है आपको? देखो कितने प्रोपिल है यहां पे? 3 है। तो इसे क्या कहेंगे आप? बोलो ट्राई प्रोपिल बोरॉन। क्या बोलेंगे बेटा? ट्राई प्रोपिल बोरॉन। क्या अभी हमें अल्कोहल मिला यहां से? नहीं ना। सबको समझ में आ रहा है क्या? पहले क्या हुआ, हमने जो प्रोपीन लिया उस प्रोपीन पे हमने किसकी एक्शन की बेटा? BH3 की। तो यहां पे क्या हो गया? ये जो BH3 का जो बोरॉन है बेटा, sp2 हाइब्रिडाइज होने की वजह से इसका एक p ऑर्बिटल वैकेंट है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे आ जाएंगे। तो इस तरीके से मिलेगा आपको प्रोपिल बोरॉन। फिर बाद में मिलेगा डाइप्रोपिल बोरॉन। बाद में क्या मिलेगा बेटा? तीसरे प्रोपीन की एडिशन करने के बाद में ट्राइप्रोपिल ब्रोमॉन। क्या मिलेगा? ट्राइप्रोपिल बोरॉन। अब इस ट्राइप्रोपिल बोरॉन को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता? इधर देखिए बेटा, इस ट्राइप्रोपिल बोरेन को बेटा क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या? इधर देख लीजिए, बोलो कितने प्रोपिल है? 3। ये हो गया CH2 बॉन्ड, सामने बॉन्ड CH2, सामने बॉन्ड CH2। नीचे क्या हो जाएगा बोलो? यहां पे CH2 सामने बॉन्ड CH2, सामने बॉन्ड CH2। यहां पे भी क्या होगा बोलो बेटा? CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2, और सेंटर में क्या हो जाए? बोरॉन। देखो आप, ट्राइप्रोपिल बोरॉन। समझ में आया या नहीं आया? ऐसे भी लिख सकते हैं ट्राइप्रोपिल बोरॉन। देखो बोरॉन जो है अभी भी sp2 हाइब्रिडाइज ही है, अभी भी क्या है यहां पे? sp2 हाइब्रिडाइज ही है। इसे कहते हैं ट्राइप्रोपिल बोरॉन, ट्राइप्रोपिल बोरॉन। अब क्या होगा? अब हमने लेना है H2O2। H2O2 क्या होता है बोलो जरा? H2O2 होता है OH और OH, सही है ना? OH बॉन्ड OH, अरे ऐसी तो होता है H2O2।
हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिया है ना हमने यहाँ पे, हमने जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिया है H2O2 वो ऐसे होता है, OH कितने लेना है बेटा, 3 लेना है। तो देखो ये OH और ये क्या हो जाएगा OH, और फिर दोबारा से क्या हो जाएगा बोलो OH, और ये भी क्या हो जाएगा OH। अब क्या करना है आपको, यहां से बेटा आपने ये जो है निकाल लेना है, ये बॉक्स निकाल दिया आपने यहां से। तो देखो यहां पे क्या है B, और ये OH OH OH, कितने OH है 3 OH, तो क्या निकल जाएगा बेटा BOH/3, क्या निकल जाएगा यहां से बोलो, अरे बोलो ना यार, क्या निकल जाएगा BOH/3, BOH/3 निकल जाएगा। अब देखो ये एक प्रोपिल है, ये दूसरा प्रोपिल है, ये तीसरा प्रोपिल है, यहां पे एक OH, 2 OH और 3 OH, मतलब तीनों के तीनों प्रोपिल 3 OH के साथ में कंबाइन हो जाएंगे, तो बोलो क्या मिलेगा आपको थाइस, बोलो ना यार थाइस, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड क्या हो जाएगा बेटा CH2 बॉन्ड OH। कौन सा अल्कोहल है ये, एन प्रोपिल अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल है बेटा ये, अल प्रोपिल अल्कोहल। इसी को कहते हैं हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शन बोलते हैं इसे, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। समझ में आ गई थर्ड स्टेप। देखो पहले क्या लिया हमने, BH3 लिया बेटा, जो कि B2S6 से मिला। B2S6 कैसा था, डायबोरेन। डायबोरेन B2S6 को बेटा हमने THF के साथ में ट्रीट किया तो वो टूट गया BH3 में प्लस H+ में प्लस BH2 माइनस में, तो हमने वहां से क्या उठाया, सिर्फ BH3 उठाया, और BH3 में 3 हाइड्रोजन है तो हमने 3 प्रोपिन की एडिशन की, तो आपको मिला ट्राइप्रोपिल बोरेन। क्या मिला, ट्राइप्रोपिल बोरेन। और उस ट्राइप्रोपिल बोरेन के ऊपर आपने जैसे ही H2O2 डाला बेटा तो किसमें चला गया, एन प्रोपिल अल्कोहल में चला गया। तो कौन सी एडिशन है ये, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। देखो प्रोपिन था, प्रोपिन जो था, प्रोपिन के ऊपर बेटा OH जो है ये OH माइनस था, ये CH वाले कार्बन से जुड़ना चाहिए था अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से किससे जुड़ेगा, CH2 वाले कार्बन से। तो देखो CH2 वाले कार्बन से जुड़ा। आपको बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही। देखो हुआ क्या, इधर देखिए आप, आपको समझ में आएगा बेटा। हमने क्या किया था, हम कोई भी 3, यहां पे देखो कोई भी एक अल्कीन लेके हम 3 प्रोडक्ट बना सकते हैं। कैसे, इधर देखिए हमने क्या किया बेटा, इधर देखिए कोई अल्कीन ले लिया, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाला अल्कीन ले लिया। इधर देखो बेटा ये मेरे पास में कोई अल्कीन है, अभी तो ये अल्कीन ही हुआ, चलिए ये अल्कीन है, ये क्या है हमारे पास में कोई अल्कीन है, नजर आ रहा है आपको अल्कीन है। अगर आपने इसके ऊपर देखो, इधर क्या किया आपने, इसके ऊपर बेटा आपने डाल दिया H3O पॉजिटिव। क्या डाल दिया, H3O पॉजिटिव। बोलो कौन सी एडिशन है, मार्कोनिकॉफ एडिशंस। मार्कोनिकॉफ एडिशन विदाउट रीअरेंजमेंट या विथ रीअरेंजमेंट, विथ रीअरेंजमेंट। बोलो कौन सा अल्कोहल मिलेगा, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल या 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। 2 डिग्री क्योंकि ये कार्बोकैटायन यहां पे बनेगा, ये मिथाइल शिफ्ट होके यहां पे क्या हो जाएगा, समझ में आया। यहां पे आपको 3 डिग्री अल्कोहल मिलेगा बेटा, क्या मिलेगा यहां पे 3 डिग्री अल्कोहल। तो देखो ये क्या हो जाएगा बेटा, OH हो जाएगा, और ये बॉन्ड एज इट इज रहेगा। ये क्या रहेगा, एज इट इज। देखो ना यहां से मिथाइल शिफ्ट हो गया ना रे, यहां से क्या हो गया मिथाइल शिफ्ट, तो ये बताना पड़ेगा आपको यहां पे, ठीक है। देखो हाइड्राइड शिफ्ट नहीं हुआ, यहां पे मिथिल लिया है, तो मिथिल यहां का मिथिल यहां पे चला गया, यहां का पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ गया, तो OH यहां पे जुड़ेगा। तो देखो कौन सा अल्कोहल है, बोलो ये, अरे बोलो ना यार, कौन सा अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल। लेकिन जैसे ही आपने क्या लिया बेटा, आपने बोलो मर्क्यूरिक एसिडेट लिया, HgOAc/2। क्या ले लिया बेटा आपने, बोलो HgAc होल ट्वाइस, और यहां पे क्या लिया बोलो बेटा, NaBH4। इसे क्या कहते हैं बोलो हम, OMDM। क्या बोलते हैं इसे, OMDM। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करेंगे तो बताइए क्या कार्बोकैटायन बनेगा, नहीं बनेगा, मतलब रीअरेंजमेंट होगी क्या, नहीं होगी। कौन सा अल्कोहल मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल मिलेगा बेटा, सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये मिलेगा आपको यहां पे कौन सा अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। नजर आ रहा है आपको कि कौन सा अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल। लेकिन जैसे ही आपने क्या किया, इसे थोड़ा सा ऊपर ले लेते बेटा, इधर देखिए आप, जैसे ही आपने क्या किया, इसके ऊपर आपने क्या डाला बोलो बेटा, आपने डाला इसके ऊपर बोलो B2H6, किसके साथ में, H2O2 के साथ में, और कौन से मीडियम में, बेसिक मीडियम में। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं बोलो, HBO। क्या बोलते हैं इसे, HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बोलना पड़ेगा आपको, ठीक है, आप बैठने के लिए नहीं आए बेटा, दैट इज HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बताइए कौन सा अल्कोहल मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल। मजेदार बात है, इधर देख लीजिए बेटा, मजेदार बात ये है, ये ऐसे नहीं मिलेगा, ऐसे मिलेगा बेटा प्राइमरी अल्कोहल आपको, ये ऐसे मिलेगा, यहां पे क्या मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल। तो साफ साफ नजर आ रहा है आपको कि आप देख लीजिए, एक ही अल्कीन से आप 1 डिग्री अल्कोहल भी बना सकते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल भी बना सकते हैं, और 3 डिग्री अल्कोहल भी बना सकते हैं। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। एक ही अल्कीन से आपने बेटा 1 डिग्री अल्कोहल भी बना दिया, 2 डिग्री अल्कोहल भी बना दिया, और
3 डिग्री अल्कोहल भी बना दिया। टर्शरी अल्कोहल मिल रहा है किससे? मार्कोनिकॉफ एडिशन विथ रीअरेंजमेंट। और OMDM से सेकेंडरी अल्कोहल मिल रहा है, और HBO से क्या मिल रहा है आपको? दैट इज विच अल्कोहल? प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है सबको समझ में? तो देखो ये HBO है, तीनों रिएक्शन एक साथ में बता दिया आपको, एक डिफरेंट कंपाउंड लेके। चलिए एक रिएक्शन और बता देता हूं आपको कि होगी कैसे। चलिए इधर देखिए आप, यहां पे देखिए आप कि क्या होने वाली है रिएक्शंस। चलिए मैंने एक कोई कंपाउंड ले लिया, ये तो मैं कल बता चुका हूं, लेकिन दोबारा से देख लीजिए आप। ये कंपाउंड है मेरे पास में डबल बॉन्ड। ये क्या है? डबल बॉन्ड। कोई अल्कीन है। इस अल्कीन पे बेटा मैंने सबसे पहले क्या किया? इधर देखिए, इस अल्कीन पे मैंने सबसे पहले किसकी एडिशंस की? बोलो बेटा, बोलो ना यार। H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव। समझ में आया? तो बताइए यहां पे कौन सा अल्कोहल मिलेगा? टर्शरी अल्कोहल। कितने मेंबर रिंग होगी? 5 मेंबर रिंग या 6 मेंबर रिंग? 6 मेंबर रिंग। कितने मेंबर रिंग होगी? 6 मेंबर रिंग। समझ में आया? ये देखो एकदम से डिफरेंट हो जाएगा बेटा, ये 6 मेंबर रिंग हो जाएगी, और यहां पे क्या हो जाएगा? OH। यहां पे क्या हो जाएगा? OH हो जाएगा। ठीक है, यहां पे देख लीजिए आप, यहां पे देखिए, जैसे ही बेटा मैंने क्या किया? OMDM। क्या किया बेटा? OMDM। तो बताइए कौन सा अल्कोहल मिलेगा? सेकेंडरी अल्कोहल। क्या रीअरेंजमेंट होगी यहां पे? नहीं होगी रीअरेंजमेंट। यहां पे कोई रीअरेंजमेंट होगी क्या? नहीं होगी बेटा। यहां पे क्या मिलेगा आपको? बोलो, सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। ऐसे सेकेंडरी अल्कोहल नजर आ रहा है? कौन सा अल्कोहल है बेटा? सेकेंडरी अल्कोहल। लेकिन जैसे ही आपने क्या किया यहां पे, बोलो बेटा, आपने क्या किया? आपने लिया HBO। क्या ले लिया? HBO। अब HBO अगर होगा तो कौन सा अल्कोहल मिलेगा? 1 डिग्री अल्कोहल। कैसा अल्कोहल? 1 डिग्री अल्कोहल। क्या रिंग एक्सपांड कर जाएगी? नहीं कर जाएगी। आपको क्या मिलेगा बेटा? यहां पे 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। क्या मिलेगा यहां पे? बोलो, 1 डिग्री अल्कोहल। ऐसे मिलेगा कुछ, सही है ना? अरे ऐसे ही मिलेगा ना। दैट इज विच अल्कोहल? 1 डिग्री अल्कोहल। देखो तीनों के तीनों प्रोडक्ट एंटायर अलग है, लेकिन जो रिएजेंट लिया, रिएक्टेंट लिया है हमने शुरुआत में, वो एक ही अल्कीन है। एक ही अल्कीन है ना यहां पे? देख लीजिए आप, एक ही अल्कीन है। एक ही अल्कीन से आप क्या कर सकते हो? 1 डिग्री अल्कोहल भी बना सकते हो, 2 डिग्री अल्कोहल भी बना सकते हो, और 3 डिग्री अल्कोहल भी बना सकते हो। कई बार रिंग एक्सपांशन कर जाती है। क्या कर जाती है? रिंग एक्सपांशन कर जाती है। समझ में आया? एक क्वेश्चन पूछ लूं आपसे। चलिए इधर देखिए, आप एक क्वेश्चन बता देता हूं आपको। अब मुझे बस, मैं आपको पूरा एक रिएक्शंस लिख के बताता हूं, बस आप मुझे बता दीजिए कि कौन सा OMDM है, कौन सा H3O पॉजिटिव लेना है, और कहां पे आपने क्या लेना है बेटा? HBO लेना है। क्या लेना है? HBO लेना है। चलिए एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पूछा हुआ है, इसलिए लेना जरूरी है। इधर देखिए आप, आपको बात तो समझ में आ रही है ना? अरे समझ में आया ना आपको? चलिए इधर देखिए आप, एक क्वेश्चन पूछता हूं बेटा आपको। इधर देखिए, चलिए इधर देखिए आप, हमने क्या किया? हमने ये एल्कीन ले लिया। ये क्या लिया बेटा? एक अल्कीन है। इधर देखिए, यहां पे है CH, और यहां पे क्या है? डबल बॉन्ड CH2। ये एक अल्कीन है। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, मैंने इसके ऊपर एक रिएजेंट डाला A। क्या डाला बेटा? एक रिएजेंट डाला यहां पे A। मैं पूछूंगा आपसे, ठीक है? आपको बोलने का मौका दिया जाएगा बेटा। इधर देखिए, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा ये कंपाउंड, आपको मिलेगा ये कंपाउंड CH2, सामने बॉन्ड CH2, सामने बॉन्ड OH, सामने बॉन्ड OH। ठीक है, अब देखो एक कंपाउंड मिला है, रिएक्शंस कंप्लीट है, सिर्फ आपको A बताना है क्या है। तो ठीक है, इधर देख लीजिए, दूसरा देख लीजिए, दूसरा बताना है आपको B। B में देखो आप यहां पे, इधर देखिए, ये आपको प्रोडक्ट भी दिया हुआ है यहां पे, ये है CH और यहां पे है OH और यहां पे क्या हो जाएगा CH3। और यहां पे देख लीजिए, तीसरा रिएजेंट बताता हूं आपको, ये है तीसरा है C, और आपको यहां पे अल्कोहल दिया हुआ है ये वाला, यहां पे होगा बेटा CH2, यहां पे होगा CH3 और यहां पे हो जाएगा OH। यहां पे क्या हो जाएगा OH। बस आपको क्या बताना है बेटा यहां से, बोलो। अब आपको यहां से क्या बताना है कि यहां पे A क्या है और B क्या है और C क्या है। बताइए, जिसको आता है वो बताएगा। ठीक है, A B C, A B C क्या होगा, तीनों भी बताना है। तो बोलेंगे एक बताती हूं, दो बताते हैं, ऐसा नहीं बता रहे। मुख्यतः A क्या होगा, A होगा HBO। ठीक है, चलो B बताइए, बोलो ना, B क्या होगा OMDM, OMDM, वेरी गुड। हाँ, C क्या होगा H2O इन बेसिक मीडियम की एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में क्या होगा, एसिडिक मीडियम में। समझ में आ गया सबको। आंसर A क्या होगा बेटा यहां पे HBO। समझ में आ रहा है, HBO का मतलब B2H6 H2O2
OH माइनस और THF भी ले सकते हो आप। क्या ले सकते हो? THF। यहां पे क्या हो रहा है? OMDM। अब OMDM आपको पता है कैसे होता है, तो OMDM ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। और यहां पे क्या लिखना है बेटा आपने? H3O पॉजिटिव। क्या लिखना है? H3O पॉजिटिव। कई बार ऐसे भी दिया जाता है बेटा, कई बार क्या होता है पता है? ऐसे भी दिया जाता है, ऐसे भी दिया जाता है, कई बार ऐसे भी दिया जाता है, कई बार ऐसे भी दिया जाता है कि यहाँ पे H2SO4 है। क्या है यहाँ पे? H2SO4, डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्लियर है सबको? आगे सबको समझ में कि यहाँ पे A क्या होगा, B क्या होगा और C क्या होगा, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अनका आ रहा है बेटा समझ में? इस तरीके से आप एक ही अल्कीन से आप क्या बना सकते हो बेटा? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री क्या बना सकते हो? अल्कोहल बना सकते हो। क्लियर है बात? सबको समझ में आया है ना? तो बेटा इस रिएक्शंस को कहते हैं हम हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन पहली मेथड हो गई। अब दूसरी मेथड की तरफ बात करते हैं। दूसरी मेथड है फ्रॉम अल्किल हैलाइड। अल्किल हैलाइड से बेटा हैलो अल्केन में हमने देखा था कि हैलो अल्केन में हमने अल्किल हैलाइड से क्या बनाया था? अल्कोहल बनाया था। किसकी एक्शन करनी है? अल्कोहलिक केवेच या एक्वियस केवेच? एक्वियस केवेच। क्या करनी है? एक्वियस केवेच। क्यों रे बेटा आशुतोष, हमने क्या किया था? अल्किल हैलाइड पे जब एक्वियस केवेच डाला था तो क्या मिला था आपको? अल्कोहल मिला था। और उसी अल्किल हैलाइड पे जब अल्कोहलिक केवेच डालोगे तो क्या मिलेगा? अल्कीन मिलेगा। कौन सी रिएक्शन थी वो? एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन थी? एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इधर देखिए आप, इधर देखो बेटा, नेक्स्ट रिएक्शन है जिसे हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल कहा है। अल्कोहल को हमें बनाना है फ्रॉम अल्किल हैलाइड, फ्रॉम अल्किल हैलाइड, फ्रॉम अल्किल हैलाइड। अल्किल हैलाइड से बनाना है हमें। अब देखो ये जो अल्किल हैलाइड है, इस अल्किल हैलाइड पे किसकी एक्शन करनी है? बोलो बोलो, किसकी एक्शन करनी है बेटा? दैट इज बाय द एक्शंस ऑफ, बोलो ना, एक्वस अल्कली। अरे कौन सी अल्कली थी? एक्वस अल्कली। एक्वस का मतलब उसमें क्या मिक्स हो जाएगा बेटा? वाटर मिक्स। क्या हो जाएगा? वाटर मिक्स। क्या क्या ले सकते हैं बोलो जरा, हम बोलो ना यार, क्या ले सकते हैं? एक्वस केवेच। क्या हो जाएगा बोलो? एक्वस केवेच। या फिर एक्वस NaOH। क्या हो जाए? एक्वस NaOH हो जाए। या फिर क्या हो जाए बोलो बेटा? मॉइस्ट AgOH। क्या हो जाए? मॉइस्ट AgOH, AgOH। इस मॉइस्ट AgOH की जगह पे कई बार क्या होता है? इधर देखो बेटा, कई बार क्या होता है पता है आपको? यहां पे होता है Ag2O प्लस वाटर। क्या हो जाता है यहां पे? Ag2O प्लस वाटर। कई बार ऐसे भी दिया जाता है यहां पे कि क्या है? Ag2O प्लस वाटर है। इधर देखो बेटा, इस मॉइस्ट AgOH, मैंने क्या बोला था वो मयूर, यहां पे मॉइस्ट AgOH इज अ नॉन एग्जिस्टेंट अल्कली which can prepared from the Ag2O plus water, Ag2O plus water। तो कई बार ऐसे भी दिया जाता है। अब इन तीनों में से आप कोई भी एक अल्कली ले लीजिए, आप अल्कोहल बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल इधर देखिए आप, हमने क्या किया बोलो? RX लिया। क्या लिया? RX। क्या कहते हैं इसको? अल्किल हैलाइड, अल्किल हैलाइड। इस अल्किल हैलाइड पे बेटा हमने क्या डाला बोलो? KOH। KOH कैसा है लेकिन? एक्वस। और इस रिएक्शंस को क्या कहते हैं बोलो? इस रिएक्शन को कहते हैं अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। क्या बोलते हैं? अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। अरे हाइड्रोलिसिस ही कर रहे हैं ना हम यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, ये एक्वस का मतलब क्या है? वाटर है। लेकिन यहाँ पे जो वाटर की एडिशन हो रही है वो अल्कली का यूज करके हो रही है, इसलिए इसे क्या कहेंगे आप? अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस पढ़ा चुका हो बेटा। अब होगा क्या? देखो सिंपल रिएक्शंस है, यहां से X और यहां से K। क्या निकल गया? KX। और ये OH कहां पे आ जाएगा? X की जगह पे आ जाएगा। तो बोलो क्या मिलेगा आपको? R बॉन्ड OH और प्लस क्या निकलेगा बेटा? KX। बोलो कौन सी रिएक्शन है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है या एलिमिनेशन है? सब्स्टिट्यूशन। कौन सी सब्स्टिट्यूशन है? इलेक्ट्रोफिलिक है कि न्यूक्लियोफिलिक है या फिर रेडिकल है? न्यूक्लियोफिलिक है। अल्किल हैलाइड हमेशा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताते हैं। बोला था कि नहीं बोला था? क्या बोला था बेटा? अल्किल हैलाइड में कार्बन बॉन्ड हैलोजन होता है और हैलोजन पे आता है नेगेटिव चार्ज, क्योंकि हैलोजन की नेगेटिविटी कार्बन से क्या है? ज्यादा है। तो कार्बन पे कौन आएगा बेटा? कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब आप ही बताइए कि इस कार्बन पे कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ये क्या हो जाएगा? यहां से बाहर। इसलिए मैंने बोला था आपको अल्किल हैलाइड की सारी रिएक्शंस क्या हो जाएगी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सोचना पड़ेगा ना ऐसे आपको, या तो फिर उठा के बोल दिए कुछ भी, ऐसा नहीं चलेगा बेटा। जब कार्बन का हैलोजन के साथ में बॉन्ड होता है तभी उसे हम अल्किल हैलाइड कहते हैं। और अल्किल हैलाइड में के जो भी हैलोजन एटम्स है वो सारे के सारे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और सेंट्रल एटम तो कार्बन ही है ना, तो उस पर कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी अटैक करेंगे या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी। समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट रिच स्पीसी को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन अटैक कर रहा है? यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल। तो कौन सी रिएक्शन होगी?
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ में आया? ये कौन सी रिएक्शन होगी बेटा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराने के दो तरीके हैं, एक क्या हो जाए SN1 और एक क्या हो जाए SN2। एक हो जाए SN1 और एक क्या हो जाए SN2। चलिए बताइए मुझे आप ये कौन सी रिएक्शन है? चलिए मैं यहां पे लिखता हूं बेटा, बस मुझे बता दीजिए कि ये कौन सी रिएक्शन है, ये SN1 है या बेटा SN2 है। यहां पे देखिए आप, ये रिएक्शन मुझे बस बता दीजिए आप कि ये रिएक्शन SN1 है या SN2 है। इधर देख लीजिए हमने क्या किया, इस तरीके से ये जो Br है ये कहां पे लगा दिया बेटा? बोलो अबव द प्लेन। इसके ऊपर डाला बेटा मैंने एक्वस KOH। क्या डाला बोलो? एक्वस KOH, एक्वस KOH। तो देखो यहां पे कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट मिलेगा आपको, यहां पे आपको कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट मिलेगा, और ये जो OH आया है ये कहां पे चला गया बेटा? बिलो द प्लेन। बताइए SN1 है या SN2 है? SN1 है या SN2 है? SN2 है। कौन सी रिएक्शन है ये? SN2। 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। OH Br अबव द प्लेन था तो OH कहां पे चला गया? बिलो द प्लेन। 100% इन्वर्ज। लिविंग ग्रुप है बेटा यहाँ पे, लेकिन क्या बोल रहा हूं मैं आपको कि यहाँ पे जो अटैक हो रहा है वो साइमल्टेनियसली अटैक हो रहा है। यहाँ पे ब्रेकिंग एंड मेकिंग साइमल्टेनियसली हो रही है। तो बेटा ये देख रहा है ना, आपको ऐसे बताया था ना यार मैंने आपको कि ये आपके पास में, मैंने आपको बार बार बोला था अगर ये R होगा तो ये S मिलेगा, ये S होगा तो ये R मिलेगा। तो दिख रहा है ना, ये अबव द प्लेन है तो ये चला गया कहां पे? बिलो द प्लेन। ये D होगा तो ये L मिलेगा आपको। तो बेटा देखो ना 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन है, और 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन कौन सी रिएक्शन में होता है? SN2 रिएक्शन में होता है। कौन सी रिएक्शन में होता है? SN2 रिएक्शन। तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी ये? SN2 रिएक्शन। चलिए ये रिएक्शन बताइए कौन सी होगी? इधर देखिए आप, चलिए मुझे ये बता दीजिए कि ये रिएक्शन कौन सी होगी। यहां पे लिया बेटा Br, यहां पे क्या लिया है? Br लिया है, और यहां पे लिया है एक्वस KOH। क्या लिया है? एक्वस KOH। चलिए ये रिएक्शन बताइए कौन सी? SN1 है या SN2? SN1 रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? SN1, क्योंकि टर्शियरी अल्किलाइड लिया, कार्बोकैटायन बनेगा। वेरी गुड। क्या बनेगा? कार्बोकैटायन। समझ में आ रहा है ना? कार्बोकैटायन बनेगा यहाँ पे। कार्बोकैटायन बनेगा तो क्या हो जाएगा बेटा? स्टेबल SN1 रिएक्शन हो जाएगी। कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? SN1 रिएक्शन हो जाएगी। कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? SN1 रिएक्शन। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्लियर है सबको बातें? चलिए यहाँ पे बताइए मुझे क्या मिलेगा आपको। यहाँ पे बस बता दीजिए कि क्या मिलने वाला है आपको। इधर देखिए आप, यहाँ पे बस बता दीजिए क्या मिलने वाला है। ये Br लिया हमने, यहां पे क्या लिया बेटा? Br। अब देखो इस Br पे मैं आपको दो रिएजेंट के एक्शंस करके बताता हूं। एक लिया हमने KOH प्लस वाटर। क्या लिया बेटा यहां पे? KOH प्लस वाटर, KOH प्लस वाटर। और यहां पे भी हमने KOH ही लिया है। यहां पे भी क्या लिया बेटा हमने? KOH ही लिया है। इधर देखो KOH, लेकिन यहां पे ले लिया हमने DMSO। क्या मिले लिया हमने यहाँ पे? DMSO। DMSO डायमिथिल सल्फॉक्साइड। ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, ये पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है। तो बताइए ऊपर वाली रिएक्शन कौन सी होगी? SN1 होगी कि SN2 होगी? SN1 होगी। वेरी गुड। क्या हो जाएगी बेटा ये? SN1। और ये कौन सी हो जाएगी? SN2। अब मुझे बस बता दीजिए कि SN1 का प्रोडक्ट क्या होगा। कौन बताएगा? आप हाथ ऊपर कीजिए, जो बता सकता है वो बताइए। SN1 का, हाँ नहीं, चलो ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट बताइए। टर्शियरी OH रहेगा। रिंग कितने मेंबर रहेगी? 6 मेंबर रिंग रहेगी, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे KOH प्लस वाटर डाला आपने। मैंने कुछ लिखा क्या वहां पे? नहीं, सिर्फ वाटर है तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट किसको फेवर करता है बेटा? SN1 रिएक्शंस को। तो SN1 रिएक्शन होगी तो कार्बोकैटायन बनेगा। कार्बोकैटायन बनेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ना रे। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो रिंग एक्सपांशन होगी या नहीं होगी? होगी, क्योंकि रिंग से जुड़ा हुआ जो कार्बन है उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो रिंग एक्सपांशन होगी। रिंग 5 मेंबर रिंग है तो 6 मेंबर हो जाएगी ना। फिर रिंग 5 मेंबर है बेटा तो कितने मेंबर हो जाएगी? 6 मेंबर रिंग। और ये क्या रहेगा इस तरीके से, यहाँ पे बोलो, ये 6 मेंबर हो गया ना। ये देखो 5 मेंबर था तो क्या हो गया बेटा? 6 मेंबर रिंग। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? OH। यहाँ पे क्या आ जाएगा? OH। समझ में आया या नहीं आया? यहाँ पे क्या आ जाएगा? OH। सही है ना? 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ये कौन सा प्रोडक्ट हो जाएगा? SN1 प्रोडक्ट हो जाएगा। कौन सा प्रोडक्ट हो जाएगा? अब इसमें रिंग एक्सपांशन होगी क्या? नहीं होगी रिंग एक्सपांशन। यहाँ पे रिंग एक्सपांशन होगी क्या? नहीं, क्योंकि कार्बोकैटायन बनेगा क्या? यहाँ पे नहीं बनेगा। तो ये प्रोडक्ट मिलेगा आपको। क्या मिलने वाला है? ये वाला प्रोडक्ट मिलने वाला है। समझ में आ रहा है आपको कि SN1 रिएक्शन से और SN2 रिएक्शन से हम कैसे अल्कोहल बना सकते हैं? SN1 रिएक्शन से और SN2 रिएक्शन से बेटा ये रिएक्शन हम डिटेल में देख चुके हैं ना। SN1 भी पढ़ाया आपको, SN2 भी पढ़ाया ना आपको कि Br जो है हैलोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय दी OH ग्रुप।
दैट रिएक्शन विच इज कॉल्ड एज दी एसएन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब उसमें सॉल्वेंट कौन सा लेते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो SN1 रिएक्शन होगी, और पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो क्या हो जाएगी बेटा, SN2 रिएक्शन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, SN2 रिएक्शन। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ गया सबको समझ में, क्लियर है। देखिए नेक्स्ट मेथड, चलिए इधर नेक्स्ट मेथड देखो बेटा, नेक्स्ट मेथड थर्ड मेथड है, वो किससे बना सकते हैं, वो है बेटा फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फ्रॉम विच रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब हमें किससे बनाना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनाना है। क्या बनाना है हमें, अरे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्या बनाना है, अल्कोहल बनाना है ना। किसका प्रिपरेशन चल रहा है, ये अल्कोहल का प्रिपरेशन है। तो पहले अल्कीन से बना दिया हाइड्रेशन करके, दूसरा अल्किल हैलाइड से बना दिया एक्वस केवस डाल के, SN1 और SN2 रिएक्शन दोनों से। अब तीसरा किससे बनाना है हमें, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। क्या होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, R बॉन्ड Mg बॉन्ड X। तो ये R बॉन्ड Mg बॉन्ड जो X है बेटा, आपको पता है कि R बॉन्ड Mg बॉन्ड X जो है ये एक इंपॉर्टेंट रिएजेंट है जिससे हम बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हैं। देखो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नजर आ रहा है आपको, इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे अगर आपने बेटा क्या डाला, अगर आपने डाला O2 और किसके साथ में, H2O के साथ में, साथ ही साथ क्या ले लिया आपने, तो बेटा यहां पे क्या हो जाता है पता है आपको, यहां पे मिल जाता है आपको R बॉन्ड OH। क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, R बॉन्ड OH, अल्कोहल मिल गया। देखो पहले मैं आपको जनरल बता रहा हूं कि आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे कौन कौन से रिएजेंट ऐड करने पे आपको अल्कोहल मिलने वाला है। सबसे पहले आपने O2 इन वाटर डाला, O2 प्लस H2 डाला, तो आपको ग्रिग्नार्ड R बॉन्ड Mg बॉन्ड X से क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा। अगर आपने क्या किया बेटा, इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे ये डाल दिया, ये है साइक्लिक ईथर, ये क्या है, साइक्लिक ईथर, ये ऑक्सीजन रिंग के अंदर है। ये जो ऑक्सीजन है बेटा ये कहां पे है, रिंग के अंदर है, और साथ ही साथ आपने क्या ले लिया बेटा, H2, तो भी यहां पे आपको क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा। ये कार्बन है, ये कार्बन है, बस शर्त ये है कि 2 कार्बन बढ़ जाएगी, 2 कार्बन क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी, ऐसे अल्कोहल मिलेगा। ऐसे क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा। 2 कार्बन बढ़ेगी क्या, नहीं बढ़े, नहीं बढ़े ना, 2 कार्बन नहीं बढ़े, अभी बढ़े गए, अभी बढ़ गए 2 कार्बन, 1 2 3 हो गए, सॉरी वही सही था, पहले वही सही था, हाँ 2 कार्बन बढ़ जाएंगे, 2 कार्बन क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, क्योंकि यहां से 2 कार्बन आए ना, 1 और 2, 1 on 2। या फिर आप क्या कर सकते हो, यहां पे देख लीजिए, आप ये ले सकते हो बेटा, R बॉन्ड C, ऊपर डबल बॉन्ड O, सामने बॉन्ड R, क्या बोलते हैं इसे, कीटोन। क्या बोलते हैं इसे, कीटोन। और कीटोन लिया और प्लस क्या लिया आपने, वाटर ले लिया, तो भी आपको क्या मिलने वाला बेटा, यहाँ पे R बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड क्या मिलेगा R, और सामने बॉन्ड क्या हो जाएगा बेटा H, सामने बॉन्ड क्या हो जाएगा H, मतलब अल्कोहल मिलेगा आपको। कौन सा अल्कोहल मिलेगा बाद में बात करेंगे, 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, सब बाद में बात करने वाले, लेकिन आपको क्या मिलने वाला है, वहां पे अल्कोहल मिलेगा। अरे समझ में आया या नहीं आया, देखो आपने बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया, उस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आप अल्कोहल कैसे हासिल कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, या तो O2 डालिए तो भी आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्कोहल मिलेगा, या फिर बेटा ईथर डालिए तो भी आपको मिलेगा, कीटोन डाल दीजिए आप तो भी, एल्डिहाइड डाल दीजिए तो भी मिलेगा। समझ में आ रहा है ना आपको, एल्डिहाइड भी डाल दिया आपने तो भी मिलने वाला है आपको। तो देखो तीनों रिएक्शन एक एक करके बताता हूं आपको। पहले तो समझ में आ गया ना आपको कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हमें अल्कोहल कैसे मिलेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्कोहल हमें कैसे मिलेगा। अब बात करते हैं एक एक रिएक्शन की। चलो पहली रिएक्शन की बात करते हैं। पहली रिएक्शन में देखिए आप, पहली रिएक्शन में क्या है बेटा, बोलो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्लस, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे किसकी एक्शन करना है, O2 प्लस वाटर। देखो ना बेटा क्या था, O2 और साथ में क्या है, वाटर। कैसे रिएक्शंस होगी, देखो इसका एक मैकेनिज्म है, और बेटा ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन एक बार नहीं बेटा, इसके बाद में ये 20-25 बार आने वाली रिएक्शंस है। तो थोड़ा ध्यान में दीजिए आप कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन होती कैसे है। इधर देखिए आप, ये मेरे पास में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, R बॉन्ड Mg बॉन्ड X प्लस, प्लस क्या होता है O2, प्लस क्या होता है O2। अब मुझे सिर्फ एक ही क्या चाहिए बेटा, ऑक्सीजन चाहिए, तो मैं यहाँ पे हाफ O2 लिख सकता हूं, चलेगा ना। अगर मैं यहाँ मुझे एक ही ऑक्सीजन चाहिए, एक ही ऑक्सीजन की एडिशन होती है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे, तो बेटा मैंने अगर यहाँ पे 2 ले लिए तो यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे एक हाफ O2 ले लेता हूँ। हाफ O2 का मतलब है 2 से 2 आउट, मतलब सिर्फ सिंगल ऑक्सीजन है यहाँ पे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होती है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होती है। किसके प्रेजेंस में होती है, ड्राई ईथर। ड्राई ईथर, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, एक्सप्लोजिव टाइप का होता है कि नहीं होता है। अरे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, एक्सप्लोजिव। अब क्या करना है आपको करना क्या है बेटा, इस ऑक्सीजन को इस R और Mg के बीच में फंसा देना है आपको। तो बोलो क्या मिलेगा, चलो R बॉन्ड O बॉन्ड Mg बॉन्ड X, इस तरीके से एक इंटरमीडिएट मिलेगा आपको। क्या मिलेगा, इंटरमीडिएट।
आर बॉन्ड ओ बॉन्ड एमजी एक्स, इसे कहते हैं बेटा एमजी कॉम्प्लेक्स या एडक्ट भी बोलते हैं इसे क्या बोलते हैं? एडक्ट। एडक्ट बोले तो एडिशन प्रोडक्ट, समझ में आया ना? अरे ऑक्सीजन ऐड हुआ ना टोटली, ऑक्सीजन क्या हुआ? क्या सब्स्टिट्यूशन हुआ? क्या एलिमिनेशन हुआ यहाँ पे? नहीं ना, एडिशन हुआ है ना। तो एडिशन से जो इंटरमीडिएट बनते हैं बेटा उसे क्या कहते हैं? एडक्ट। या फिर उसे यहाँ पे मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स है इसलिए इसे कहते हैं मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स। अब सिंपली देखो, अब आपको क्या करना है बेटा, इसके ऊपर वाटर डालना है। वाटर लिया था ना हमने, वाटर बोले तो क्या होता है? HOH। जैसे ही HOH डालोगे तो ये जो ऑक्सीजन है अपनी लोन पेयर किसको दे देगा? हाइड्रोजन को। अब तो मिलेगा क्या यहाँ पे, बोलो फिर? R बॉन्ड OH और प्लस क्या मिलेगा बेटा यहाँ पे? Mg और ये X और ये बचा हुआ क्या यहाँ पे? OH। तो R बॉन्ड OH को क्या कहते हैं हम? अल्कोहल। क्या बोलेंगे बेटा? R बॉन्ड OH को अल्कोहल बोलेंगे। अरे समझ में आया है नहीं आया? R बॉन्ड OH को क्या कहेंगे? अल्कोहल। अब यहाँ पे आप ये जो R है ना, इस R के जगह पे आप क्या लीजिए बेटा? R के जगह पे क्या लीजिए यहाँ पे? CH3। R के जगह पे क्या लीजिए आप? C2H5। क्या ले लीजिए? C2H5। अगर R के जगह पे आपने CH3 ले लिया तो यहाँ पे क्या आएगा? CH3। कौन सा अल्कोहल? मिथिल अल्कोहल। अरे समझ में आया है नहीं आया? कौन सा अल्कोहल आएगा? मिथिल अल्कोहल। R के जगह पे आपने C2H5 ले लिया तो यहाँ पे क्या आएगा? इथिल अल्कोहल। दो रिएक्शन कर सकते हैं आप? कर सकते कि नहीं कर सकते? कॉपी में लिखिएगा, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि R के जगह पे आपने CH3 लिया तो क्या मिलेगा? मिथिल अल्कोहल। अरे समझ में आ रहा है क्या? ये R के जगह पे आपने क्या ले लिया बेटा? CH3। तो यहाँ पे CH3 आएगा ना, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, तो CH3 बॉन्ड OH को क्या कहते हैं? मिथिल अल्कोहल। अगर आपने यहाँ पे C2H5 लिया तो यहाँ पे C2H5, यहाँ पे C2H5, तो कौन सा अल्कोहल? इथिल अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल? इथिल अल्कोहल। ओए रख लीजिए, इधर देख। तो ये क्या हो जाएगा? पहली रिएक्शन हो जाएगी। ये दो एग्जांपल कर पाओगे आप? कर पाओगे ना बेटा? ये स्लाइड में रहेगा ना, ये कहीं से भाग थोड़ी ना जा रहा है, आप फोटो निकाल रहे हो तो ठीक है। ये कहीं भाग रहा है क्या? नहीं ना, थोड़ा सा ध्यान रखिए आप। चलिए इधर देखिए आप, वो एक बाय प्रोडक्ट है। वो क्या है बेटा? बाय प्रोडक्ट है, लेकिन मेन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा वहां पे? अल्कोहल हो जाएगा। बस देखो, दो रिएक्शन देखनी है, बाकी का हम कल कंटिन्यू करेंगे। इधर देखिए आप दूसरी रिएक्शंस। चलिए दूसरा रिएक्शंस क्या थी? बोलो बोलो। बी। बी में क्या लेना था आपको? बोलो बी में क्या लेना है बेटा? ये लेना है आपको, दैट इज साइक्लिक ईथर। क्या लेना है? साइक्लिक ईथर। किसके साथ में लेना है? H2O2। इसे कहते हैं बेटा साइक्लिक ईथर। मैं लिख दूं क्या यहाँ पे? इसे क्या कहते हैं? साइक्लिक ईथर। क्या बोलते हैं इसको? बोलो बेटा साइक्लिक ईथर। अब इस साइक्लिक ईथर में आप 2 कार्बन ले सकते हो, 5 कार्बन ले सकते हो, 6 कार्बन ले सकते हो, 4 कार्बन ले सकते हो। मैंने यहाँ पे 2 कार्बन वाला साइक्लिक ईथर लिया है, ठीक है। ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन। चलिए बोलिए यहाँ पे क्या होगा? हाँ, R बॉन्ड Mg बॉन्ड X प्लस साइक्लिक ईथर। ये जो R है ना, ये कहां पे जाएगा? कहां पे जाके अटैक करेगा? इस कार्बन पे जाके अटैक करेगा। इस कार्बन पे जाके अटैक करेगा तो रिंग क्या हो जाएगी? ओपन हो जाएगी। रिंग क्या हो जाएगी? ओपन हो जाएगी। दिस रिएक्शन कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ, बोलो ड्राई ईथर। किसके प्रेजेंस में होगी बेटा? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शंस होगी। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शंस होगी। तो बोलो क्या मिलेगा? अब 2 कार्बन जुड़ जाएंगे ना इस अल्किल से, हाँ इस तरीके से। और यहां पे क्या होगा? O और ये Mg और ये X, सही है ना। ये बाकी का तो जुड़ ही जाएगा ना उससे, OMgX। रिंग थी ना, 3 मेंबर रिंग है। 3 मेंबर रिंग में 2 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन है। तो बेटा 3 मेंबर रिंग खुल गई ना। देखो ये 2 कार्बन 1 ऑक्सीजन, 2 कार्बन 1 ऑक्सीजन। अब क्या होगा इसके ऊपर? बोलो HOH का एडिशन होगा। HOH का एडिशन होगा तो हाइड्रोजन कहां पे जाएगा? बोलो ऑक्सीजन के पास में। तो O का क्या हो जाएगा? OH। तो बोलो क्या मिलेगा? R बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 OH। और बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा? फिर से वही R बॉन्ड Mg और ये XOH, ये MgX और ये OH। तो क्या मिलेगा? MgXOH, MgXOH। अरे मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है ना, तो 2 बॉन्ड बनाएगा ना बेटा वो। तो एक तो हैलोजन से जुड़ेगा और एक किससे जुड़ेगा? OH से जुड़ेगा। समझ में आया क्या आपको? यहां पे क्या कर सकते हो? बोलो आप यहां पे R की जगह पे क्या लीजिए बेटा? CH3। दूसरी बार क्या ले लीजिए? C2H5। अरे 2 एग्जांपल कर सकते हैं ना आप। यहां पे R के जगह पे CH3 लोगे तो यहां पे क्या आएगा? CH3। R के जगह पे C2H5 लोगे तो यहां पे क्या आएगा? C2H5, C2H5। और दोनों रिएक्शन आ जाएगी। अरे आएगा या नहीं आएगा? दोनों रिएक्शंस आपको आएगी करते हुए यहां पे। क्लियर है अभी? चलिए एक रिएक्शन और देख लीजिए आप। एक रिएक्शन कौन सी बची है? बोलो। आपने लिया बेटा कीटोन। क्या ले लिया? कीटोन। R बॉन्ड C, ऊपर डबल बॉन्ड O, सामने बॉन्ड R। अब देखो ये एक रिएक्शन कैसे होती है। ये रिएक्शन कैसे होती है? ये लिया आपने R बॉन्ड C, R बॉन्ड Mg बॉन्ड X। क्या लिया बेटा? बोलो आपने R बॉन्ड Mg बॉन्ड X प्लस क्या लिया आपने? R डैश बॉन्ड C, ऊपर डबल बॉन्ड क्या लिया आपने? O, और यहां पे क्या हो जाएगा? बोलो R डबल डैश।
अब ये जो 3 अल्किल है, ये तीनों अल्किल सेम भी हो सकते हैं, तीनों अल्किल डिफरेंट भी हो सकते हैं। समझ में आया ना? तीनों अल्किल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, तीनों अल्किल ग्रुप डिफरेंट भी हो सकते हैं ना, हो सकते हैं। तो अब देख लीजिए, अब है क्या यहाँ पे, मुझे एक बात बताइए, ये क्या है? नेगेटिव है या नहीं है? अल्किल नेगेटिव है क्योंकि मैग्नीशियम क्या है बेटा यहाँ पे? पॉजिटिव है। कार्बन क्या है यहाँ पे? पॉजिटिव है क्योंकि ऑक्सीजन क्या है? नेगेटिव है। तो बोलो ये कहां जाएगा? ये जाएगा पॉजिटिव के पास, ये कहां जाएगा? नेगेटिव के पास। अरे समझ में आया या नहीं आया? पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव के पास, नेगेटिव कहां जाएगा? पॉजिटिव के पास। इतना तो करना है आपने। अगर ज्यादा कुछ दिमाग नहीं चलाते आ रहा है आपको, तो आप इतना तो कर ही सकते हो कि पॉजिटिव नेगेटिव देख सकते हो बेटा। पॉजिटिव को नेगेटिव के पास भेजना है, नेगेटिव को पॉजिटिव के पास भेजना है, ठीक है। अब ये भी जो रिएक्शन है ये किसके प्रेजेंस में होगी बोलो? ये भी रिएक्शन ड्राई ईथर, ये तो भूलना ही नहीं है आपने, ठीक है। अगर कई बार मैं भूल जाऊं तो बेटा आपने याद दिलाना है कि ड्राई ईथर होगा, बस जोड़ दो फिर। बोलो ये क्या होगा? बोलो ये होगा आर डैश, सामने बॉन्ड सी, नीचे से टक्कर मारा आर ने तो आर हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा? आर डबल डैश, ऊपर क्या हो जाएगा? ओ एम जी एक्स, क्या हो जाएगा? ओ एम जी एक्स। अब वाटर आएगा, अब आएगा वाटर। अब क्या आएगा बेटा यहाँ पे? वाटर, दैट इज वाटर बोले तो HOH। अब ये ऑक्सीजन के पास चला जाएगा हाइड्रोजन, तो बोलो क्या हो जाएगा? आर बॉन्ड, आर डैश बॉन्ड सी, ऊपर बॉन्ड क्या हो गया बेटा? OH, नीचे बॉन्ड आर, सामने बॉन्ड क्या हो जाएगा? आर डैश। बोलो कौन सा अल्कोहल? टर्शरी अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल है ये? टर्शरी अल्कोहल। दिख रहा है आपको साफ साफ? जिस कार्बन को OH जुड़े हुए हैं वो कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसे क्या बोलेंगे आप? टर्शरी अल्कोहल। क्या बोलेंगे इसे? टर्शरी अल्कोहल। अरे समझ में आया या नहीं आया? अब देखो इसमें 3 आर है, दूसरा आर डैश है, तीसरा क्या हो गया बेटा? आर डैश, आर डबल डैश। अब पहले आर के जगह पे क्या लीजिए? CH3, बाद में क्या लीजिए दूसरे एग्जांपल में? C2H5। दूसरा जो आर डैश है बेटा उसके जगह पे आप CH3 भी ले सकते हो और H भी ले सकते हो। दूसरा जो आर डैश है बेटा उसके जगह पे आप क्या लीजिए? CH3 लीजिए और बाद में क्या लीजिए? C2H5, C2H5। H ले सकते हैं ना यहाँ पे? नहीं, ये आर के जगह पे आप H रख सकते हो यहाँ पे, तो अल्डिहाइड हो जाएगा ना, फिर वो अल्डिहाइड हो जाएगा। अल्डिहाइड लोगे तो सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। आप क्या मिलेगा? देखो ना, यहां पे इस आर डैश के जगह पे बेटा मैंने H ले लिया, तो यहां पे H आएगा, तो यहां पे भी तो H आएगा। H आएगा तो कौन सा अल्कोहल हो जाएगा? सेकेंडरी अल्कोहल। टोटल 5-6 रिएक्शन है, लिख के देखिए। 5-6 रिएक्शन है बेटा, लिख के देखो, आप प्रैक्टिस करके देखो। मैं एग्जाम्पल यहां पे दे रहा हूं आपको, ये एग्जाम्पल आप खुद प्रैक्टिस कीजिए कि कैसे हो रही है रिएक्शन। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो एक बात क्लियर है आपको कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम कैसे बना रहे हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे आप ऑक्सीजन डाल के भी बना सकते हो अल्कोहल। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे आप बेटा इपॉक्साइड या साइक्लिक ईथर डाल के भी बना सकते हो, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे अल्डिहाइड और कीटोन डाल के भी बना सकते हो। अल्डिहाइड और कीटोन से भी क्या बन रहे हैं? यहाँ पे ईथर बन रहे हैं। चलिए इस रिएक्शंस को आप कंप्लीट कीजिए भला। चलिए ये लास्ट रिएक्शन से बेटा, बस मुझे इस रिएक्शंस को कंप्लीट करके बताइए आप क्या मिलेगा। यहां पे मेरे पास Br है और यहां पे है Mg, और ये रिएक्शंस होगी ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। चलो बोलो यहां पे क्या होगा, क्या मिलेगा? यहां से कौन हटेगा? Br हटेगा नहीं, Br हटने की बात नहीं है। बताइए मुझे Mg कहां पे जाएगा? जिस कार्बन से फ्लोरीन जुड़ा है या जिस कार्बन से Br जुड़ा हुआ है? Br जुड़ा हुआ है। जिस कार्बन से Br जुड़ा है वहां पे क्या जाएगा बेटा? फ्लोरीन जाएगा, तो ये मिलेगा आपको। ये फ्लोरीन तो एज इट इज रहेगा, आपको पता है ना, फ्लोरीन हटने के लिए तैयार नहीं होता है। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे हो जाएगा Mg, और यहां पे क्या हो जाएगा बेटा? Br। यहां पे क्या हो जाएगा? Br। क्लियर है बात? यहां पे सबको समझ में आया? बस मुझे एक बात बता दीजिए, अगर मैंने इसके ऊपर बेटा O2 डाला, किसके साथ में? H2O के साथ में, तो बताइए प्रोडक्ट क्या मिलेगा? बोलो क्या मिलेगा? बस MgBr को हटा के क्या लगाना है? OH। MgBr को हटा के क्या लगाना है आपने? OH। देखो बहुत सिंपल है बेटा, MgBr को हटा के क्या लगाना है? सिर्फ सिंपली आपने क्या लगाना है बेटा? OH लगाना है। फ्लोरीन क्या रहेगा? एज इट इज रहेगा। होगी रिएक्शंस यहाँ पे? अरे समझ में आया या नहीं आया? देखो ना, पहले तो हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं था हमारे पास में, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तैयार किए ना। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, R बॉन्ड Mg बॉन्ड X है ना, ये इसे कहते हैं हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और उस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे O2 डाला आपने, तो क्या मिल गया आपको? ये मिला इस तरीके से। या फिर ये Mg पहली रिएक्शन है ना, पहले फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। मैंने बताया ना आपको, इससे पहले भी फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो बेटा मैंने उस रिएक्शन को ब्रेक करके लिखा है, तो क्या गलत है उसमें? ब्रेक करके भी लिख सकते हो ना। पहले मुझे एक बात बताइए, डायरेक्ट ये लेने की बजाय मैंने आपको बताया ना कि ये कैसे बन रहा है। यहाँ पे डायरेक्ट ये लेने की बजाय बेटा मैंने बताया आपको कि ये कैसे बन रहा है। समझ में आ रहा है ना?
चलिए मुझे एक बात बताइए, इसी कंपाउंड पे अगर आपने क्या डाल दिया, बोलो, इसी कंपाउंड पे अगर आपने बेटा ये कंपाउंड डाल दिया, ये वाला डाल दिया, अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूं आपको, वाटर के साथ में, तो 2 कार्बन बढ़ जाएंगे ना, यहाँ पे 2 कार्बन बढ़ जाएंगे तो कुछ इस तरीके से मिलेगा प्रोडक्ट आपको, बोलो, यहाँ पे 1 कार्बन 2 कार्बन और ये क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, बस इतनी सी बात है। या फिर आपने क्या किया बेटा, आपने क्या किया, इधर देखिए आप, आपने क्या किया यहाँ पे, बोलो, आपने यहाँ पे क्या ले लिया बेटा, ये ले लिया, चलिए मैं कीटोन ले लेता हूं कोई, CH3 बॉन्ड C, ऊपर डबल बॉन्ड O और सामने क्या ले लिया, H ले लिया, चलिए एल्डिहाइड ले लिया, तो एक CH3 बढ़ जाएगा ना, फिर एक CH3 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो फिर क्या होगा, बोलो, कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट होगा, ये वाला तो एज इट इज होगा बेटा, ये यहाँ पे क्या होगा, फ्लोरीन, एक कार्बन भी बढ़ेगा ना, ये कार्बन होगा, तो ये एल्डिहाइड लिए ना हमने, ये कहां कीटोन है, ये तो क्या है, एल्डिहाइड है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, O का क्या हो जाएगा बेटा, OH हो जाएगा, और ये CH और ये क्या हो जाएगा, CS, ये क्या हो जाएगा, CH3। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, एक ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बेटा आप अलग अलग कंपाउंड की एक्शंस करके, एडिशंस डिफरेंट डिफरेंट क्या बना सकते हो, यहाँ पे प्रोडक्ट बना सकते हो। क्लियर है बात, यहाँ पे सबसे पहली रिएक्शन है हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन में मार्कोनिकॉफ एडिशन विथ रीअरेंजमेंट, दूसरी है मार्कोनिकॉफ एडिशन विदाउट रीअरेंजमेंट, OM-DM कहते हैं, और तीसरी है बेटा एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, दैट इज HBO। दूसरी रिएक्शन है, देखो पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गई, दूसरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन कौन सी है, फ्रॉम अल्किल हैलाइड, फ्रॉम अल्किल हैलाइड, अल्किल हैलाइड में 2 रिएक्शन ले सकते हैं, SN1 और SN2, दोनों में से कोई भी ले सकते हो आप, ठीक है। तीसरी रिएक्शन है बाय, बोलो, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे पहली एक्शन किसकी करनी है, O2 की, दूसरी एक्शन किसकी करनी है, साइक्लिक ईथर, तीसरी एक्शन किसकी करनी है, अल्डिहाइड और कीटोन, अल्डिहाइड और कीटोन। ये रिएक्शन बेटा दोबारा से और भी रिपीट होगी, अल्डिहाइड कीटोन आएगा तब भी रिएक्शन रिपीट होने वाली है, ठीक है। इसके आगे का जो है वो कल कंटिन्यू करेंगे हम, ठीक है, वो बंद कर दे। आ रहा है सबको समझ में, क्लियर है। एग्जाम्पल बेटा जितने 3 रिएक्शंस के एग्जाम्पल बोले